बहुत खुशी थी कि मैं धूमधाम से अपनी शादी करूंगा, लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कॉल्स किए हैं साहब कौन किसी के कॉल भी आए हैं मुझे, मैंने कहा नहीं यह फंक्शन कैंसिल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। आज मैं एक ऐसी शादी में मौजूद हूं जहां की तकरीबात मानत पड़ गई कोरोना वायरस के खदशात की वजह से। जैसा कि आपको मालूम है कि शादी हॉल्स में पाबंदी लगा दी गई है और लोगों के जो अरमान है वो दरे के दरे रह गए। मेरे साथ अभी दूल्हा भाई मौजूद हैं जिनकी आज मेहंदी है और कल इनकी बारात है। इनका नाम है मोहम्मद नुमान। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि ये जो पाबंदी लगाई गई शादी हॉल्स पे, उसके बाद इनकी क्या कैफियत है और इन्होंने जो अरमान सोचे हुए थे, जो इन्होंने डोल्ड मक्के से शादी करनी थी, वो दरे के दरे रह गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है अब शादी हॉल्स पे तो पाबंदी लग गई और आपने क्या क्या सोचा था कि क्या क्या करेंगे? मैंने तो बहुत अरमान सोचे थे, अब तो वो सारे पानी में रुल गए हैं। ठीक हो गया, जिसकी वजह से मैंने अपने कज़न की शादी भी हुई है, तो मैंने उसको देख के मुझे जेलस फीलिंग हो रही है। तो मेरे बहुत खुशी थी कि मैं धूमधाम से अपनी शादी करूँगा, लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या क्या सोचा हुआ था? बहुत कुछ सोचा हुआ था मैंने, अपने दोस्तों को इनवाइट किया हुआ था, इस तरह धूमधाम से करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन अब बहुत मुझे जेलस फीलिंग हो रही है। जैसे कि आपकी कल बारात है और कितने आपने लोगों को इनवाइट किया हुआ था, कितने लोगों का वहाँ पे इंतज़ाम? मेरा उधर तकरीबन 350 लोगों का इंतज़ाम था, लेकिन अब वो मुझे सब कुछ कैंसिल करना पड़ गया है। कॉल्स किए हैं साहब कौन किसी के कॉल भी आए हैं मुझे, मैंने कहा नहीं यह फंक्शन कैंसिल है। तो अब छोटा सा सिर्फ प्रोग्राम किया हुआ है घर में, जिसकी वजह से अब ये चल रहा है। क्या सोचा हुआ था आपके कज़न की शादी? हमारे अरमान तो बहुत थे, हमने बहुत प्लानिंग की हुई थी सब कज़न ने कि ऐसे करेंगे। आप खुद देखें ढोल वाले बेचारे अभी वो गली की नुक्कड़ पे बैठे हुए हैं कि हम बजाना है, तो हम बजा नहीं सक रहे। क्यों? हुकूमत ने एक ऐसे एकदम से पाबंदी लगा दी, हमें कुछ टाइम नहीं दिया। लेकिन चलें जैसा भी हुआ है ठीक है, हमने अभी हुकूमत ने जो भी सोचा होगा हमारे हक़ में सोचा होगा, अभी सबके साथ ही है, लेकिन हमारा बहुत सा प्लान चौपट कर दिया उन्होंने। आपके कज़न है, ये आपकी शादी गालबन पिछले हफ्ते हुई है, तो आपकी हाल में शादी हुई है, वो कह रहे हैं आपसे जेलस फील कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हर एक इंसान के लिए बहुत खुशी का मौका होता है ये। मेरा कज़न है, उसको तो मैं अब यही कहूँगा कि कोई बात नहीं, अल्लाह जो भी होता है बेहतर होता है। और वैसे भी हुकूमत ने हमारे लिए बेहतर किया है, जो मतलब कि कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने किया, जो भी किया वो अच्छा हुआ सबके लिए। क्या क्या सोचा हुआ था आपने? क्या क्या सोचा था कि शादी किस तरह जाएंगे, हॉल में किस तरह पहुंचेंगे, किस तरह धूमधाम से शादी में शिरकत करेंगे? हमने तो बैंड बाजे का भी प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ था, जिसकी वजह से इतना का प्रोग्राम कैंसिल हो गया कि हम वो बहुत कोशिश करना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी होती है वही होता है। अल्लाह हमारे भाई के लिए बेहतर कर। बट आपके क्या लिखते हैं? ये भाई है, तो भाई की शादी में आपने कितनी धूमधाम से शादी में शिरकत करनी थी और आपको पता है ना कि शादी पे जो शादी हॉल्स पे पाबंदी लगा दी गई है, तो आप क्या कहेंगे? दिल तो बहुत था, शादी में करेंगे, धूमधाम से करेंगे, नहीं हो सकता। कितना दिल था? बहुत। शादी तो आपकी इंशाल्लाह कल खैर वाफियत से हो जाएगी। आपकी वैसे अरेंज मैरिज हो रही है या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। शादी के बाद अगर आपकी बेगम आपसे नाराज़ होगी कि आपने कुछ कर नहीं सके शादी हाल में, हमारी शादी नहीं हुई, तो फिर किस तरह मनाएंगे? कुछ भी नहीं, उसको कहेंगे जो अल्लाह का हुक्म था, जिस तरह भी आया हमारे लिए कोरोना वायरस, लेकिन अवाम के उन्होंने हुकूमत ने भी हमारे का ही फ़ायदा सोचा, जिसकी वजह से सोचा उन्होंने। तो अब कोरोना वायरस आया जिसकी वजह से हमने फिर उनको मनाना पड़ेगा, जिस तरह भी मनाए उनको। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद नुमान, जिनकी आज मेहंदी और कल इनकी बारात है। शादी हाल्स में पाबंदी लगने के बाद वो काफ़ी अफसरदा और उनके जो कज़न है वो भी काफ़ी अफसरदा, काफ़ी उन्होंने हल्ला गुल्ला करना था और इस शादी में काफ़ी ढोल ढमक्के से शिरकत करनी थी, लेकिन उनकी खुशियाँ दरी की दरी रहेगी कोरोना वायरस की वजह से जो पाबंदी लगाई गई है शादी हाल्स पर जाने पर। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत ने किया है तो इसमें नेशनल इंटरेस्ट है और हमारे फ़ायदे के लिए ही किया है। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।